हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आ चुके हैं हमारे सीयूटी पीजी के एस्पिरेंट के लिए। जैसे हमें पता है कि हमारा एग्जाम करीब है, लगभग हमारे पास एक महीना है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे, मैं और ललित सब आपको बताएंगे कि इस एक महीने में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। हाँ, तो सर सबसे पहले क्वेश्चन मतलब बहुत से स्टूडेंट देते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि ये सीयूटी है क्या। तो इस पे कुछ रोशनी डालेंगे आप? बिल्कुल रोशनी डालेंगे। सबसे पहले बात यही पता होनी चाहिए आपको सीयूटी है क्या। तो देखो, आपको बता दें कि सीयूटी आज के टाइम में एक बहुत पॉपुलर एग्जाम है। आफ्टर आईआईटी जैम हर एक बच्चा इसमें अपेयर होता है। इस एग्जाम के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, हर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। डिपेंड करता है आपके मार्क्स क्या है। तो सीयूटी पीजी से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। ये आपका हर साल एग्जाम होता है। तो सबसे पहली बात हो गई सर, सीयूटी पीजी है क्या। दूसरी चीज में हम बात करते हैं कि सर इसका कैलेंडर क्या है, ताकि हमारे बच्चों के माइंड में क्लैरिटी रहे कि आपको पता रहना चाहिए कि आपका कितना समय आपके पास है। मोटा मोटा आपको पता होनी चाहिए कि पेपर कब है, करेक्शंस क्या है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी सर, जैसे हमें पता है कि जो फॉर्म बेसिकली पुराना वाला मैंने लगाया हुआ है, बट अब बच्चों को हमारे पता है लास्ट डेट जो इनिशियली जब फॉर्म ओपन हुए थे, तब इसका जो लास्ट डेट था सर वो 29 जनवरी था। ओके, 29 जनवरी था लास्ट डेट था। बट इसकी लास्ट डेट बार बार एक्सटेंड हुई है। फिर शायद कुछ 8-5 फिर और भी बढ़ गई। तो फिलहाल फॉर्म मैं मानता हूँ बच्चों ने भर दिया। और अगर नहीं भरा है तो बेटा ध्यान रखना, लास्ट डेट अगर है तो भी भर देना। दूसरी चीज ये है, कैलेंडर में आप देख पा रहे हो ललित सर, सबसे पहला अगर आप एक एस्पिरेंट होते या मैं एक एस्पिरेंट होता तो मेरे सबसे पहले जहन में एक सवाल आता कि मेरा पेपर कब होगा। अगर हमें ये क्लियरिटी पहले से रहती है कि हमारा पेपर इस डेट को है, तो हमारे माइंड में और ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है। उससे ये होता है कि हम गोल सेट कर लेते हैं अपने कि अगर हमको डेट ही ना पता हो तो हमारा ये रहता है कि आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। लेकिन अगर एक डेट मिल जाती है ना, तो उसके हिसाब से हमारा पूरा शेड्यूल बनता है। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहले तो अपनी डेट कंफर्म करो। देखो, तो मैं आपको बता दूं, अच्छी बात है सीयूटी की पूरी डेट आपके पास है कि आप यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 मार्च से लेके 28 मार्च। पूरे मतलब ये मान सकते हैं कि मार्च का पूरा महीना एग्जाम्स का ही है। एग्जाम्स का ही मतलब 11 से लेके 28 के बीच में कभी भी आपका फिजिक्स का एग्जाम हो सकता है एक दिन में। और इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि आपका आंसर की जो है वो 4/4/2024 को आएगा। और ये अब सबसे अच्छी बात पे फोकस करेंगे कि सर एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होगा। तो ललित सर, इस बार जो हमारा एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 105 मिनट किस हिसाब से? 105 मिनट का हिसाब हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों है, अभी देखते हैं। टाइमिंग एग्जामिनेशन की जो होगी वो भी मैं बताऊंगा। 3 शिफ्ट में आपका पेपर होगा बेटा सीयूटी पीजी का। अच्छा सर। सेंटर वगैरह जब आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे तब आपको पता लगेगा। तो इस स्लाइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सर हमें ये पता है कि हमारे पास जो है 11 मार्च से लेकर 28 मार्च का समय है, इसमें एग्जाम होगा। तो अगर सर मैं एस्पिरेंट होता तो मैं मान के चलता बाय डिफॉल्ट कि मेरा एग्जाम 11 को है। मान के चलता, क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जाम कब हो सकता है 11 से 28 के। मैं अपने दिन उसी हिसाब से काउंट करूंगा और मैं अपने सारे स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि आपका एग्जाम 11 मतलब ऑन एवरेज आपका 7 मार्च का सारा सिलेबस हो जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, उसी पे हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है सर। और अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप सीयूटी पीजी की वेबसाइट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात आती है कि सर कुछ सीयूटी पीजी का पैटर्न क्या होगा, थोड़ा सा ललित सर आपको बताएंगे। तो सर आप इस पे रोशनी डालिए। नहीं, थोड़ा सा आप रोशनी डालिए क्योंकि हमें कुछ और आगे चीजों पर रोशनी डाली है। तो कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चंस, है ना, पेपर कोड ये सब तो है सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने बता दिया कि ड्यूरेशन कितना है उसका, 105 मिनट है। और क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चन। अब देखो ललित सर ने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन है। तो बच्चे इस बार आपको इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार सबसे अच्छी बात है केवल और केवल आपके पास 4 सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इस बार आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमको एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, हमको इंग्लिश भी पढ़नी है, हमको ये भी पढ़ना है। सेक्शन ए केवल सर इस बार आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। सेक्शन ए इस बार नहीं है। 75 के 75 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। मैंने आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम ऐसा है कि अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपकी सिलेक्शन की गारंटी है। सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल बताते हैं। जैसे सर ने बोला नेगेटिव नहीं होती है, नहीं होती, बच्चों को पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको दिखा है कि 75 क्वेश्चन है सर। 4 नंबर एक क्वेश्चन पे मिलेंगे करेक्ट करने पे और 1 नंबर कटेगा आपका ईच रॉन्ग आंसर। मतलब सर ये पेपर एमसीक्यू है, एमसीक्यू बेस्ड हमारा पेपर है। ये एमएसक्यू कुछ नहीं है। सीयूटी के पेपर में आपका टोटल एमसीक्यू है सर। और बच्चों को मैं बता दूं, आपका एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेगा करेक्ट करने का। और नेगेटिव है आपका, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर आपका कटेगा। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। बाई लैंग्वेज पेपर है, मतलब गुड। अगर कंसर्न लैंग्वेज है तो बेसिकली वो इंग्लिश में रहेगा, डजंट मैटर फॉर यू। अब हम बात करते हैं कि सर आपके पेपर की टाइमिंग क्या हो सकती है, किस समय आपका पेपर होगा, और स्ट्रेटजी पे भी हम बात करेंगे क्योंकि ये सब चीजें आपके दिमाग में जब रहेंगी तभी आप एक अच्छी तरह से फोकस में चल पाओगे। तो आपका जो पेपर होगा शिफ्ट 1 वालों का सुबह 9 बजे से होगा 10:45 तक।
शिफ्ट 2 का 12:45 से 2:30 बजे तक, शिफ्ट 3 का 4:30 से 6:15 तक पेपर चलेगा आपका, ठीक है। ड्यूरेशन आपको पता ही है, 105 मिनट इन्होंने बताई ही है, 105 मिनट रहेंगे, मतलब पौने 2 घंटे का पेपर हाँ है। 1 घंटा 45 मिनट का आपका पेपर रहेगा। एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर, ये आपको सब बताया कि अगर शिफ्ट 1 के बच्चे हैं तो उनको 8:30 तक एंट्री मिलेगी, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी, नहीं सब चीजें मिलेगी। नोट करके रखो अभी से। अगर शिफ्ट 2 का बच्चा है तो उसको 12 बजे तक एंट्री मिलेगी, 10:50 से एंट्री स्टार्ट होगी। और अगर शिफ्ट 3 का बच्चा है उसको 4 घंटे, मतलब आधे घंटे पहले आपको जाना है, आधे घंटे पहले से क्योंकि ही सर उनके पहुंचाना लिए है। बहुत सारे प्रोसीजर हाँ, होते हैं ना, आगे है। मतलब अंदर जाने के बाद हर चीज करनी पड़ती है, तो अब आप बिल्कुल ऑन टाइम जाओगे तो फिर वो आपको नहीं लेंगे अंदर। ठीक है, सारी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे मेंशन है कि हम्म। कैंडिडेट लॉगिन आपका 8:50 पे हो वही जाएगा। वही वही जो मैं बता रहा जो था। आपने जैम का पेपर दिया बच्चों, आपको सब पता है, ऑनलाइन एग्जाम है, प्रोसेस वही है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। ये आपकी बात होगी एग्जाम के। अब हम बात करते हैं जिसपे बच्चे हमारे बहुत वेट कर रहे हैं कि सर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी फॉर 30 डेज। देखो तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, सीयूटी पीजी का एग्जाम बहुत आसान एग्जाम है। अगर आपने, मैं बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूँ कि जैम की प्रिपरेशन आपने करी है और मैक्सिमम बच्चे हमारे जैम में अपियर हुए हैं, भी आए होंगे। तो सीयूटी पीजी में सबसे पहली बात ये आती है, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं करना है, आपने सब पढ़ रखा है। अगर किसी का कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो आपको कवर सर करना है। एक मन में मेरे मन में ये डाउट आ रहा है, क्या जैम और सीयूटी का सिलेबस सेम होता उस है? पर भी हम एक वीडियो बना देंगे, मोस्ट ऑफ द सिलेबस सेम ही है, थोड़ी बहुत चीजें हैं उस पर हम अलग वीडियो लेके आएंगे, बट मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका सेम रहेगा। सर बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, आपको उन्हीं सिलेबस पे फोकस करना है, 100% नहीं करना होता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। 80% सिलेबस पे फोकस करो, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपको लगता है ये टॉपिक आपका नहीं बन रहा, आपको दिक्कत है, आप उसको स्किप कर सकते हो, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको सारा नहीं करना होता, आपको पता है कितने मार्क्स लाने हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए, राइट, वो आपको पता है, तो ध्यान रखना। दूसरी चीज सर, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे सर अभी बच्चे जैम का एग्जाम देके आए, तो आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ाई है, और सीयूटी का पेपर जो है वो जैम से थोड़ा सा लो लेवल का पेपर है, आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर पाओगे, तभी जब आपका रिवीजन अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने इस एक महीने में थोड़ा सा अपने आप को छूट दे दी कि नहीं अब तो मैं जैम हो गया, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहता हूँ, यार कर लूंगा आराम से, मेरा ऑलरेडी तैयार है, बहुत बड़ी गलती है। आपको अपना रिवीजन छोड़ना नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रहना है जब तक आपका सीयूटी नहीं हो जाता, अगर आप चाहते हैं सीयूटी में अच्छा एडमिशन लेना अच्छी रैंक के साथ, ये बात ध्यान रखें। इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको सजेशन देता हूँ। इस टाइम पे मुझे लगता है रिवीजन प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है और कुछ नहीं करना, उसमें भी आपको अगर आप लोग केवल थ्योरी ही पढ़ते रहोगे तो फिर उसको भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इस टाइम पे आप सिंपल से रिवीजन करें, और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा ही है, क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रैक्टिस, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका तैयार है ऑलरेडी, कोई टॉपिक आपको लगता है कि छोटा टॉपिक है, अगर करना है आपकी चॉइस है, कर सकते हो, पर मेरा मानना ये है कि इन 30 दिनों में अपने आप को बस मैक्सिमम क्वेश्चंस पे फोकस दें, मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस दें, आपने जो नोट्स बनाए हैं जैम की प्रिपरेशन के दौरान उन पे आप ज्यादा रिवीजन करें, आपके लिए बेहतर जाएगा ये 30 दिन का, समझ। अगर आप खाली पढ़ने में बिजी हो जाओगे, थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहोगे, आप 100% सिलेबस के पीछे भागोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जितना हो गया है 80% भी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से काम करो, अच्छे दिमाग में फिट करना। दूसरी अच्छी बात यह है सर, इस टाइम पे देखो कई बच्चे अभी पेपर देके आए हैं, आपको पता है कि सीयूटी में तो आपको देना, मैं मानता हूँ मैक्सिमम बच्चे सीयूटी पीजी देंगे, क्योंकि हर किसी का एग्जाम में नहीं होता आईटी में, सीयूटी पीजी से आपका गारंटी है एडमिशन की, आपको 100% एडमिशन मिल जाएगा किसी न किसी यूनिवर्सिटीज में, बिल्कुल बहुत सारे यूनिवर्सिटीज। तो आपने अगर जो गलतियां अभी करी हैं, आप अभी पेपर देके आए हो गए, कई बच्चों का मेरे पास भी मैसेज आता है सर ये बहुत बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं बट एग्जामिनेशन हॉल में मिस्टेक हो जाती है, सर टाइम की कमी हो गई, सर पेपर लेंथी था हम सॉल्व नहीं कर पाए टाइम पे, सर कैलकुलेशन मिस्टेक। अभी बताओ। अब मुद्दा ये है कि ठीक है वो बात हो गई, अब आने वाला एग्जाम है, मुझे पता है कि मेरी क्या गलती है, मैं एक सीबीटी में देके आया हूँ, तो अगर आप उन गलतियों को ही दूर नहीं करोगे तो आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। आपको सबसे पहले क्या करना है कि वो गलतियां दूर करनी जो आप अभी पेपर में देके आए हो, या फिर नहीं भी दिया है तो आपको मैं बता रहा हूँ कि मिस्टेक्स को आपको जरूर दूर करना पड़ेगा, राइट। वो कैसे दूर करोगे, वो चौथा पॉइंट आपका आ जाता है, मॉक टेस्ट कंटिन्यूस लगाते रहे, राइट। मॉक टेस्ट आपको लगातार लगाने हैं, सीयूटी पीजी के रिलेटेड सारे मॉक टेस्ट जितने भी आपके पास है, नहीं है तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, आपके मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट लगा के सर अपने आप को मॉक टेस्ट देखिए ये फायदा होता है, एक तो हमारी स्ट्रेंथ पता लगती है, हमारी वीकनेस पता लग जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसको लगा के, और हमको ये पता लगता है कि भाई 3 घंटे की सीटिंग है या अभी जो पेपर की ड्यूरेशन है 1 घंटा 45 मिनट में हमको इतना पेपर अचीव करना है, करना ही करना है। तो एक मॉक टेस्ट देने से फायदे होते हैं,
मतलब आपके पास 105 मिनट में 75 क्वेश्चन है। हम्म। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, आप उस एनवायरनमेंट को पहले से जियोगे नहीं, तो वो एग्जामिनेशन प्रेशर आपके ऊपर 100% आने वाला है एग्जाम के अंदर। तो इसीलिए आपको अपने आप को एनालाइज करना है। इस टाइम पे 1 महीना का समय है, ज्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय होता है। सर ये पेपर ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन पेपर होता तो है। फिर आप किसी ऐसी जगह से मॉक टेस्ट लगाइए जो आपको उसी लेवल का, हाँ, मतलब ऑनलाइन पैटर्न पे ही आपको पेपर दे। तो आपको मॉक टेस्ट 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगाना ही है। मॉक टेस्ट आपको क्यों लगाना है सर ने बताइए। अपने आप को एनालाइज करना है। अपनी कमियां आपको कैसे पता लगेंगी, सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के पता लगेंगी। आप अपने आप से या कोई और बताएगा वो नहीं बता सकता। मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप गलतियां करोगे, आपके नंबर कम आएंगे, फिर आप उसको एनालाइज करोगे कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं। क्यों कम आ रहे हैं? धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। ठीक है, क्या टाइम नहीं बन पा रहा है मेरा वो 105 मिनट का, या फिर कोई क्वेश्चन में मैं ज्यादा समय लगा अब रहा सर हूँ। इसी में एक क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे मान लीजिए अब 30 डेज रह गए, हम्म। हम मॉक टेस्ट देने का सही समय क्या है जिससे हमको गलतियां पता लगे और हम इम्प्रूव भी कर तो पाए? मॉक टेस्ट कोई बच्चा सोच रहा होगा लास्ट में दूंगा जाके, तो लास्ट में अगर आप दोगे तो आप अपने आप को कितना इंप्रूव कर लोगे। मैं तो ये कहता हूँ आपका मैक्सिमम सिलेबस अगर हो चुका है किसी बच्चे का, अगर अलग अलग कैटेगरी स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे का आपको लगता है कि आपका सिलेबस है, आपने ऑलरेडी एग्जाम में करा हुआ है, तो आपको मुझे लगता है मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि 30 दिन का समय ही होता है बेसिकली, लास्ट 1 महीने में लगाए जाते हैं। आप किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा सिलेबस मेरा रह रहा है, 80% तक भी नहीं पहुंच पा रहा, तो आप थोड़ा सा अपना, अभी कितना हो गया आज सर, आज 12 तारीख हो गया, आप अपने आप को समय दें 20 फरवरी तक या 25 फरवरी तक, एटलीस्ट फरवरी के महीने में 11 मार्च में ना 20 फरवरी तक एटलीस्ट कंप्लीट कर दें जो भी चीजें, 20 से 22 25 तक, उसके बाद आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करें। बट मेरा मानना ये है कि आपको मॉक टेस्ट अभी से लगाना चाहिए अगर आपका सिलेबस हो चुका है, क्योंकि आप अभी लगाएंगे आप अपनी गलतियों को आराम से सुधार पाएंगे, आपके पास समय रहेगा। लास्ट में लगाएंगे तो आप पैनिक कर जाएंगे, हड़बड़ी में आ जाएंगे, आपका प्रेशर भी आ जाएगा, फिर वो कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम करीब होगा, वो माइंडसेट थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट आपको एनालाइज करके देगा आपकी मिस्टेक्स क्या है जो आप उनको दूर करेंगे, और एक स्ट्रेटजी मिलेगी, आपके अंदर हैबिट आएगी कि भैया टफ क्वेश्चन आ रहा है इसको छोड़ना है। ये डायरेक्टली एग्जाम में नहीं होता, हमको लगता है कि नहीं यार टफ क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, बट सर एग्जाम में जब बैठते हैं ना तो बुला लेता है क्वेश्चन। मॉक टेस्ट देख के आपको ये पता लगेगा कौन से क्वेश्चन छोड़ने भी हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या करता है, क्वेश्चन आपको लालच देता है, एक बार ट्राई तो कर ले, अरे नेगेटिव करते हैं, एग्जामिनर आपको फंसाता है। वो एग्जामिनर के जाल से आपको अगर बचना है तो ये चीज आपको, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा 15 मिनट का पेपर है, शुरू के 15 मिनट तो इसी में निकल जाएंगे, करना क्या था, तो इसलिए मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो आप बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे, कोई बात नहीं है, रेक्टिफाई करो। गलतियां होती हैं, हर किसी से होती है, ललित सर से भी होती है, मुझसे भी होती है, अभी भी होती हैं, हर किसी से होती है गलतियां। गलतियां करना कोई गलत बात नहीं है, गलती होती है बिकॉज हम इंसान है बेटा, बट आपको क्या करना है, उन गलतियों को रेक्टिफाई करना है। मान लो आपने किसी मॉक टेस्ट में कुछ मिस्टेक किया, तो आपको ये पॉइंट नोट कर लेना अपने कॉपी पे जो भी, कि भैया दोबारा सर मुझसे मैं ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगा, नेक्स्ट पेपर में मैं ध्यान रखूंगा, तभी मार्क्स इंप्रूव होंगे। इसको कहते हैं पेपर का एनालिसिस करना। अगर आपने पेपर एनालिसिस ही नहीं किया तो दिक्कत की बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एम तो हाई रहेगा, बाकी आपको कुछ घबराना नहीं है, 30 दिन का समय अच्छा खासा समय है। बस जो चीजें मैंने आपको बताई हैं रिवीजन करते रहो और प्रैक्टिस और पीवाईक्यू लगाते रहो। बस आपको अगर ये डाउट है कि सर सीयूटी पीजी के पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, सीयूटी पीजी के पीवाईक्यू ईयर वाइज कहीं नहीं मिलेंगे, कोई नहीं डाला है। आईएफएस की वेबसाइट पे आपको सीयूटी पीजी के ईयर वाइज पीवाईक्यू सब पड़े हुए हैं यार, फ्री में। हर एक बच्चा वहां पे जाके डाउनलोड कर चुका। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सीयूटी पीजी के सारे पीवाईक्यू ईयर वाइज हमने कलेक्ट करके इधर उधर ढूंढ के, पूरी टीम ने रिसर्च करके वेबसाइट पे आपको डाल दिए गए। आपको 2023 का पेपर चाहिए, आप वहां से डाउनलोड करें, 2022 का चाहिए टाइप पूरा ifsonline.com से आप सीयूटी वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको वहां पे सीयूटी पीजी के ईयर वाइज पेपर मिल जाएंगे, और उन पेपर को आप डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में एक फोल्डर में सेव कर लें। सबसे पहले आपको, अगर आपने नहीं लगाए हैं पेपर, तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे यही है, प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि मैं सारे पेपर कम से कम 10 साल के लगा डालूं। पहले सीयूटी नहीं था, सीयूसेट था, जो भी पेपर्स हैं सारे पेपर में लगा डालूं। सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए। तो सर क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी मुझे लगता है मोर देन इनफ है। अगर आपको बहुत है, बहुत है, और अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, लास्ट में यही बोलेंगे क्योंकि समय कम रह गया है। ठीक है, तो अपना मैं ये बोलूंगा लास्ट में कि देखो हर किसी का सब डेली रूटीन अलग अलग होता है, तो पहले तो आप अपने रूटीन को देखिए कि कौन से काम नेसेसरी हैं, कौन से काम अननेसेसरी हैं, उनको आप स्किप कीजिए। ठीक है, और इस समय एक ही काम होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। मतलब आप सर का कहना ये है कि आपका जो टाइम है मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फोकस एग्जाम पे रहना चाहिए। डेली का अपना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, 30 दिन तक कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज पढ़ लिए फिर 2 दिन का गैप ले लिए तो 30 दिन का टाइम जो है आप खराब कर रहे हैं।
इस 30 दिन में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो अपने आप को स्मार्ट बनाओ, बढ़िया से पढ़ाई करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो अगर आपको सीयूटी में एडमिशन चाहिए। वरना फिर क्या होगा, सीयूटी में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे, दिक्कत है। हालांकि मिल जाएगा, बट आपका एम क्या होना चाहिए बेटा, एक अच्छी यूनिवर्सिटी। अच्छी यूनिवर्सिटी, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, सबको भी पता है कि सीयूटी पीजी अगर आपने एग्जाम दे दिया, इतनी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाएगा, एमआईटी में मिल जाएगा। बट क्या फायदा एमआईटी में एडमिशन लेके, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके क्या फायदा। आप अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें कि मुझे बढ़िया यूनिवर्सिटी का मेरा जो गोल है वो मेरे को मिल पाए। सर मेरे टीचर थे वो बोलते थे आपने हाई स्कूल 12 कहीं से भी कर रहा हो डजंट मैटर, लेकिन जो आपकी लास्ट डिग्री यानी कि जो आपकी हायर डिग्री होनी चाहिए वो अच्छे कॉलेज से होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि उसका इम्पैक्ट पड़ता है जॉब लेने के लिए। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हाई स्कूल तो क्या होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है, 12 का कोई मतलब नहीं है, वो तो एग्जाम बनने के लिए हो गया। लेकिन जो आपके लास्ट डिग्री है ना वो अच्छे कॉलेज से है, तो जहाँ पे कोई दूसरा बंदा है और एक आप अच्छे कॉलेज से, तो पहले प्रेफरेंस आप ही रहोगे, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही बात। तो आप ध्यान रखें कि आपका जिस टाइम पे सीयूटी पीजी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज बेटा, आप अगर अभी जैम का एग्जाम देके आए हो और उसी टेंशन में जी रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हो गया वो हो गया, आपके कंट्रोल में नहीं है पेपर को बदलना। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, आप उसको सोच सोच के अपने ये दिन खराब कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास आगे की अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अपनी आगे की अपॉर्चुनिटी पे फोकस करो। आपके कंट्रोल में क्या है, आपका नेक्स्ट एग्जाम। आपके कंट्रोल में ये नहीं है आप जो पेपर देके आ चुके हैं उसको बदल दो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके बारे में क्यों सोच रहे हो भाई। पता है मुझे बच्चों को यूनिवर्सिटी बहुत आईआईटी भी अच्छी है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आईआईटी सब कुछ है, जिनका जैम नहीं हो पाया है तो सीयूटी भी एक मौका है। उसके ऊपर में हम वीडियो बनाएंगे कि आपका जैम नहीं हुआ तो ड्रॉप लेना है सीयूटी पीजी में, तो उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। बट आपके लिए सीयूटी पीजी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको टारगेट करें, जो हो गया उसको सोचें और अपना पढ़ाई पे लग जाए बढ़िया तरीके से। जो ये स्ट्रेटजी बताई है इस पे काम करें, रिवीजन करें, डेली कंसिस्टेंट होकर अपना मैक्सिमम टाइम सीयूटी पीजी के लिए दे। 100% आपका बीएचयू जेएनयू ड्यू जहां आपको एडमिशन चाहिए मिलेगा, बट आपको ईमानदारी से काम करना है, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी सर। आई होप बच्चों का इससे कुछ फायदा होगा, कुछ वैल्यू एड हो पाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आई है, तो आप इसको जरूर शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ और इसको लाइक कर दें। और सीयूटी पीजी के पीवाई को अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट से जाके फ्री में आप वहां से डाउनलोड कर लें सारे पीवाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।